फुर्तीली बहू की रसोई। लखनऊ के रहने वाली कमला अवस्थी के बेटे राकेश की बीवी का नाम था चांदनी। जैसा इसका नाम था वैसी ही वो दिखने में थी। चांद जैसा चमकता हुआ चेहरा, पतला दुबला शरीर और बड़ी बड़ी खूबसूरत आंखें। शादी के 5 साल के बाद भी चांदनी को देखकर लगता नहीं था कि उसकी शादी को इतना वक्त हो गया था। वो अपना बहुत ख्याल रखती थी। मोहल्ले में रहने वाली सब औरतें चांदनी को देखकर उसकी तारीफ करती थी। चांदनी की सबसे खास बात ये थी कि वो अपने घर का काम बड़ी फुर्ती से निपटा देती थी। अरे चांदनी बहू, कच्ची कैरियां बाजार में आनी शुरू हो गई है। अरे घर के बने आम के अचार का स्वाद ना कुछ और ही होता है। तुम आज ही बाजार जाकर कैरियां ले आना। मम्मी जी आप भी ना, आपको पता तो है मेरा नाम चांदनी है। ये लीजिए, अचार तो बनकर तैयार भी हो चुका है। हैं? लेकिन चांदनी बहू, तुमने ये अचार बनाया कब? कच्ची कैरियां तो अभी अभी आनी शुरू हुई है। मम्मी जी, आपके घर में है झटपट चांदनी बहू जो पटपट सारे काम कर देती है। अब बाजार में कैरियां आए ना आए क्या पता, तो मैं गई आम के बगीचे में और फटाफट वहां से माली से कैरियां लेकर आ गई। भला यहाँ लखनऊ में आम के बगीचों की क्या कमी? बहू, तुम्हारी बात तो सही है, आम के बगीचों की कमी नहीं है, लेकिन कैरियों की क्वालिटी तो देखनी पड़ती है ना। हमको लगता है तुम कुछ भी उठा लाई हो। भगवान जाने अब इस अचार में कैसा स्वाद आने वाला है। अरे मम्मी जी, खा कर तो देखिए, एकदम चटपटीदार मजेदार अचार बना है, बिल्कुल मेरे जैसा। कमला उस अचार के डिब्बे को खोलकर अचार खाकर देखती है और अगले ही पल उसे थूकने लगती है। हाय हाय बहू, मैंने तुम्हें पहले ही कहा था, अरे इस अचार में बिल्कुल भी स्वाद नहीं है। तुम भी ना, इतने मसाले तेल सब खराब हो गया। अरे यह फुर्तीलापन सब जगह काम नहीं आता। कुछ दिनों के बाद, अरे चांदनी, कहाँ हो तुम? क्या हुआ, इतनी आवाज क्यों लगा रहे हो? मैं छत पर पापड़ सुखा रही थी। चांदनी, शाम के 7 बजे तुम छत पर पापड़ क्यों सुखा रही थी? ये काम तो सुबह का होता है ना। अरे मैंने सोचा सुबह पापड़ कौन सुखाएगा, वैसे भी सारा मसाला बनकर तैयार हो गया था, तो सोचा क्यों ना रात को ही सुखा देती हूँ। झटपट झटपट सारा काम करने की आदत है ना मुझे। अरे बहू, रात को पापड़ नहीं सुखाते, ऐसा करने से पापड़ खराब हो जाएंगे। ये फुर्तीलेपन के चक्कर में कभी कभी तो बहुत बड़ी बड़ी मुसीबतें खड़ी कर देती हो। कुछ भी समझती नहीं हो, सब सत्यानाश कर दिया। अच्छा वो सब छोड़ो, वो क्या ना चांदनी, मेरा एक बचपन का दोस्त है, वो लखनऊ आया हुआ है और उसने मुझे अभी अभी कॉल करके बताया। अरे वाह, ये तो बहुत अच्छी बात है, अपने दोस्त को घर बुला लो ना। अरे लेकिन गाजर का हलवा खाने की जिद कर रहा है। पहले जब घर आता था तो माँ उसके लिए गाजर का हलवा बनाती थी। अब तुम बताओ, अचानक से गाजर का हलवा कहाँ से आएगा? वो ना आप मुझ पर छोड़ दीजिए, अपने दोस्त को कहिए कि जल्दी से घर आ जाए, बाकी सब मैं संभाल लूंगी। थोड़ी देर के बाद जब राकेश का दोस्त घर आता है तो चांदनी उसके लिए गाजर का हलवा लेकर आती है। क्या बात है, गाजर का हलवा तो बहुत ही टेस्टी बना है, आंटी के हाथों में आज भी वही स्वाद है। अरे नहीं नहीं बेटा, ये हलवा मैंने नहीं, ये तो तुम्हारे दोस्त की पत्नी मतलब कि मेरी बहू ने बनाया है। वो क्या ना, मेरी चांदनी बहुत फुर्तीली है। देखा, इतनी जल्दी इतना स्वादिष्ट हलवा बना भी दिया। माँ को तो इस तरह का हलवा बनाने में पूरा दिन लग जाता था। हाँ भाई, वाकई में अभी आधे घंटे पहले ही तो मैंने राकेश को फ़ोन करके बोला था, और ये बात तो सच है, गाजर का हलवा बनने में बहुत टाइम लगता है। वो क्या है ना, मुझे किसी भी काम को करने में कोई वक्त नहीं लगता, और रसोई के काम तो मैं पलक झपकती ही कर देती हूँ। चांदनी नाम है मेरा। दोस्त के जाने के बाद, बहू हलवा तो वाकई में बहुत अच्छा बना था, आखिर तुमने यह जादू किया कैसे? कुछ नहीं मम्मी जी, गाजर को काट कर कुकर में सीटी मार दी, ढेर सारे घी में तड़का लगा दिया, बन गया गाजर का हलवा। वाह भाई वाह, हमारी बहू कभी कभी अकल का काम भी करती है। वैसे तुम्हारा फुर्तीलापन कभी कभी अच्छा भी साबित हो ही जाता है। अगले दिन शाम के वक्त कमला की पड़ोसन देवकी जल्दी जल्दी दौड़ती हुई उनके घर आती है। अरे देवकी, क्या बात है, तुम्हारे पैरों को पंख लग गए हैं क्या? अरे भाई, इतनी जल्दबाजी में कहाँ चली जा रही हो? अब क्या बताऊं कमला बहन, गजब हो गया,
दूर की मामा जी 10 मिनट पहले फ़ोन करके बता रहे हैं कि घर आने वाले हैं। अब तुम बताओ, इतनी जल्दबाजी में इतना दूर का रिश्तेदार कोई घर आएगा तो उसके खाने पीने की तैयारी कैसी होगी? हाँ, बात तो सही है। तुम्हारे मामा जी को पहले बताना चाहिए था ना। तुम क्या अपनी हथेली में छोले भिगो कर बैठी हो? जो मामा जी आए और छौंका मारा और छोले बनकर तैयार। तभी तो तुम्हारे पास आई हूँ, मेरी थोड़ी मदद कर दो ना। हाँ हाँ, बताओ क्या मदद चाहिए। तुम्हारी बहू है ना, चटपट चांदनी, बड़ी फुर्तीली है। थोड़ी देर के लिए उसे मेरे घर भेज दो। अब इस उम्र में मुझसे तो काम होता नहीं। अब मेरे घर में तो बहू भी नहीं है। चांदनी तो फटाफट फटाफट सब कुछ कर देती है। अरे तो इसमें पूछने वाली क्या बात है। मेरी बहू तुम्हारी बहू, ले जाओ इसे अपने घर। चांदनी देवकी के घर पहुंचती है और अपनी नजरें चारों तरफ रसोई घर में दौड़ाती है। हाँ तो आंटी जी, जल्दी से बताइए कि आपके मामा जी कितनी देर में घर आने वाले हैं? बहू बस आती ही होगी। उनके लिए अगर अच्छी रसोई ना बनी ना तो सारे रिश्तेदारों में मेरी बुराई करते फिरेंगी। आंटी जी, आप जल्दी से बाहर जाइए। जब मैं आपको आवाज़ दूँ ना तभी रसोई के अंदर आना। चांदनी अपने हाथ फुर्ती से चलाती है। रसोई के अंदर से आ रही बर्तनों की आवाज़ सुन सुनकर देवकी का दिल जोरों से धड़क रहा था। इधर चांदनी रसोई घर में थी और उधर मामा जी देवकी के घर पहुंच चुके थे। अरे देवकी, कुछ खाने पीने का भी इंतजाम किया है या बस ऐसे ही घर पर बिठा कर रखोगी? भूख लग रही है। गांव से बस में बैठ कर आया हूँ। धक्के खाकर पेट में तो चूहे कूदने लगे हैं। देवकी घबराई हुई सी रसोई घर में पहुंचती है। आंटी जी आइए आइए, आपका इंतज़ार था मुझे। ये लीजिए, सारा खाना बनकर तैयार है। आप जाकर मामा जी को परोस दीजिए। क्या क्या बनाया है बहू? अच्छा एक बात बताओ, पनीर बनाया है या नहीं? अरे और कुछ बनाओ ना बनाओ, लेकिन पनीर बनाना बहुत ज़रूरी है। अरे आंटी जी, ये रहा पनीर, जाकर खिलाइए तो सही। देखना मामा जी कैसे उंगलियां चाटते रह जाएंगे। इतना कहकर चांदनी अपने घर चली जाती है और देवकी मामा जी को खाना खिलाती है। अरे वाह देवकी, इतना स्वादिष्ट खाना तो मैंने आज तक नहीं खाया। तुम तो बड़ी फुर्तीली हो गई हो। इतनी जल्दी इतना बढ़िया खाना बना दिया, वाह भाई वाह। देवकी मन ही मन बहुत खुश होती है और अगले दिन चांदनी का शुक्रिया अदा करने के लिए कमला के घर पहुंचती है। अरे राकेश बेटा, क्या बात है, कमला और चांदनी नजर नहीं आ रहे, कहाँ गए दोनों? अरे आंटी, वो क्या है ना, मम्मी के पैरों में दर्द हो रहा था तो चांदनी ने बड़ी फुर्ती से कोई दवाई घर पर बनाई और वही मम्मी के पैरों में लगा रही है। अरे बेटा, तुम्हें इतनी बढ़िया बीवी मिली है ना, जिसकी जितनी तारीफ की जाए उतनी ही कम है। कल हमारे मामा जी तो बहुत खुश होकर गए हैं। इतना अच्छा खाना बनाया था चांदनी ने। चांदनी ने आपके घर खाना कब बना लिया आंटी जी? उसने तो कल खुद ही घर का सारा खाना बाहर से ऑर्डर किया था। अरे वो तो इसलिए किया होगा ना, क्योंकि वो हमारे घर पर काम कर रही थी। अब एक साथ दोनों जगह तो खाना नहीं बना सकती ना। वैसे आंटी जी, चांदनी ने आपके मामा जी के लिए क्या क्या बनाया था? जरा मुझे भी तो बताइए। पनीर पुलाव, नान, सब कुछ तो बनाया था उसने। अच्छा अच्छा, ठीक है ठीक है। आंटी जी, मैं चांदनी को आपकी तरफ से थैंक यू बोल दूंगा। देवकी वहां से चली जाती है और राकेश कमला और चांदनी के पास पहुंचता है। अरे चांदनी, तुमने कल वो खाना जो मुझे रेस्टोरेंट से ऑर्डर करने को कहा था, वो किस लिए मंगवाया था? तुमने तो कहा था तुम और माँ देवकी आंटी के घर पार्टी कर रहे हो, इसलिए तुम्हें वहाँ खाना डिलीवर करवाना था। पार्टी? कैसी पार्टी? अरे देवकी के मामा जी आए थे और चांदनी बहू उनके लिए खाना बनाने उनके घर गई थी। इसने भला खाना क्या ऑर्डर किया होगा? सही सही बताओ चांदनी, क्या किया है तुमने? होटल का खाना देवकी आंटी के मामा जी को खिलाया और उनसे कहा कि खाना तुमने बनाया है? अब वो क्या है ना, कल जब मैं उनके घर पहुंची तो देखा रसोई में कुछ भी नहीं था और उनके मामा जी आने वाले थे। अगर खाना नहीं बनाती तो बेचारी देवकी आंटी को अपने मामा जी से भला बुरा सुनना पड़ता। अच्छा, तो तुमने झूठ बोला? क्या करती मम्मी जी, बेचारी देवकी आंटी कितना परेशान थी। अब उनको ये कहती कि रसोई में सामान नहीं तो वो परेशान हो जाती ना। इसलिए मैंने सोचा जल्दी से खाना ऑर्डर कर देती हूँ। और हाँ, डिलीवरी मैंने पिछले वाले दरवाजे से जाकर ली थी। ओह, तो चांदनी ने यहाँ भी फुर्ती दिखा दी। हाँ, लेकिन रसोई में नहीं, अपनी अकल चलाने में। कभी कभी बिगड़ते काम बनाने के लिए करना पड़ता है मम्मी जी। ऐसे ही मेरा नाम चांदनी नहीं है।